हाय गाइज। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि पूर्व एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि पीटीआई, स्कूल लेक्चरर और रीट। तो पूर्व एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको सोल्व अवश्य करना चाहिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ और चैनल को आप अवश्य ही अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक सरकारी अध्यापक बने। ठीक है, आप एक सरकारी अध्यापक बने या सरकारी जॉब करें। ठीक है, इसके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। मैं फालतू बात नहीं करूँगा, चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें दोस्तों, और लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरी मेहनत भी को भी है ना। तो इसलिए चलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ट्रेंड करेगा और पूर्व एग्ज़ाम के क्वेश्चन अवश्य देखना चाहिए आपको। तो चलते हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय एक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो 6 सप्ताह तक रखना जरूरी है दोस्तों। कितने? 6 सप्ताह तक। ध्यान रखना कि जब राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी होता है ना, तो राज्य विधानमंडल का जो सत्र प्रारंभ होने के कितने समय एक विधानमंडल में रखा अनिवार्य है, तो वो 6 सप्ताह तक जरूरी है ना। कितने तक? 6 सप्ताह, यानी कि एक दिन में 7 दिन, 6 सत्ते 42 दिन के आसपास, 40-42 दिन के आसपास रखना जरूरी है। ये आया था पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद में ओनली कम से कम 15 सदस्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 154। ध्यान रखना कि अनुच्छेद 154(2) के तहत मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। ये पीटीआई ग्रेड से 2 एग्जाम में आया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन है? राजस्थान के नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव। ध्यान रखना, मुख्य सचिव है जो राजस्थान के नौकरशाही संगठन का प्रमुख है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो संसद करेगा, है ना। 2 या 2 से अधिक राज्य होना चाहिए और उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संसद ही करेगा। पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड में 2 आया था, ये वापस रिपीट हो सकता है रेट में, लेक्चरर में, सेकंड ग्रेड में और आरएस में। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ध्यान रखना कि 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ध्यान रखना, एक कॉलेज लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट 2016 में आया और 1967 वाला क्वेश्चन आया। तो इसलिए आप जानते हो कि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन अवश्य देखना चाहिए। और मेरे प्यारे भैया बहन, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994। राजस्थान में राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ? 1994 में। ध्यान रखना, मेरा जन्म, डेट ऑफ बर्थ है इस टाइम। कॉलेज लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट और 2016 को आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल थे कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। ध्यान रखना, एम चेन्ना रेड्डी थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? स्कूल लेक्चरर देखो, छठी में। ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय है, तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय 1952 और 57 है। रीट लेवल कक्षा 1 से 5 तक के एग्जाम में आए। ठीक है। राजस्थान के लोकसभा सदस्यों की संख्या। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, तो हाल ही में यानी कि उस टाइम आया था 2015 में, तो केवी चौधरी किया गया था 2015 के आसपास, है ना। राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 50। राजस्थान में हाई कोर्ट, है ना, न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है 50। मतलब उस टाइम क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट और टीआरपी 2015। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अवश्य ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य मतदान दर कितनी थी? 76.19। आरएस प्री में आया था दोस्तों, तो ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 7। ध्यान रखना, अध्यक्ष के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 7 थी। जूनियर अकाउंट 2015 में आया था। 14वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 27। ये 2015 के करंट जीके के अनुसार है। 14वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 27। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी की कितने नंबर की विधानसभा है, तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29 कार्य सौंपे गए थे। ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह। ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह थे जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। कौन थे उस टाइम? 2016। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 295। ध्यान रखना, कॉलेज लेक्चरर 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, उस टाइम की बात है, तो 295 थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? BSTC में क्वेश्चन आया, देखो अजमेर राजस्थान। ये इतना सिंपल क्वेश्चन BSTC में आया। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 1। ध्यान रखना कि 16वीं जो विधानसभा में राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या थी 1। ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। RSP 2016 में आया था, यानी 2016 के करंट के अनुसार आया था दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने आरक्षित पद है? 50। ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SK घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SK घोष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की। पंचायती जो राज व्यवस्था है किसकी है? स्थानीय शासन की। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज श्री गणेश करने वाले जिला कौन सा है? नागौर। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा है? नागौर। देखो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, वनपाल वन भर्ती में 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह है राम राज्य परिषद। अब देखो राजस्थान जो विधानसभा है उसके जो प्रथम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन था? राम राज्य परिषद। ध्यान रखना, ये थे क्वेश्चन। और भी है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज से स्थानीय निकाय से, कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया, तो उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह है उत्तर, उनके घरों में शौचालय भी होना चाहिए। RS 2015 के आसपास का क्वेश्चन है। पंचायती समिति के सदस्य के लिए 10वीं कक्षा पास भी होना चाहिए और सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों के उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें दोस्तों। मैं और भी वीडियो लाऊंगा। मैंने सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, सारी वीडियो में बना रखा शैक्षिक परिदृश्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करेंगे, है ना दोस्तों। तो इस तरह से प्यार बनाए रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।